तो हेलो नमस्कार, वेलकम टू महामना कोचिंग संस्थान। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो थर्ड क्लास थी उसका एक्सप्लॉयटेशन फर्स्ट और सेकंड क्लास मिलकर के कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास डोमिनेट कर रहे थे थर्ड स्टेट को। थर्ड स्टेट क्या थी? पीजेंट्स, आर्टिसंस, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, लॉयर, ये सब किस में आते थे फ्रेंड्स? थर्ड स्टेट में। ठीक है, चलिए, तो वहां तक स्टोरी होने के बाद अब स्टोरी कहाँ पहुंचती है? अब स्टोरी पहुंचती है कि किस तरीके से कंटिन्यू टैक्स इनहैंसिंग की वजह से जो थर्ड स्टेट थी वो पजल हो रही थी। ठीक है, थर्ड स्टेट क्या हो रही थी? पजल हो रही थी। और इस टैक्सेस को बढ़ाया क्यों जा रहा था? कौन बढ़ा रहा था? फिर इन टैक्सेस के अगेंस्ट जो पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, वो सारी चीजें हम कंटिन्यू वन बाय वन वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं कि उस टाइम पर दो तरीके के टैक्सेस थे। पहला टैक्स था टिथे और दूसरा टैक्स था टैली। तो जो टिथेस टैक्स था, टिथे टैक्स लगाया जाता था क्लर्जी के द्वारा। क्लर्जी कौन होते हैं? क्लर्जी क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं। सेकेंड टैक्स जो है टैली, ये है गवर्नमेंट, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती थी उसको बोलते थे टैली। तो टिथे में क्या है? टिथे का टैक्स का मीनिंग ये था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उसका 1/10, कितना? 1/10 किसको देना है? क्लर्जी को देना है। इसको बोलते थे टिथे टैक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो टैली टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स था जो लुईस 16 को जाता था। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर दो टाइप के टैक्सेस के बारे में हमने डिस्कशन किया है। पहला है टिथे, जो क्लर्जी के द्वारा लिया जाता था, और जो दूसरा टैक्स है वो है टैली, जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे किया जाता था। अब आ जाइए द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, तो एज वी नो कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यू इनहेंस हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो फ्रांस की पॉपुलेशन में टोटल 5 मिलियन का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। 5 मिलियन पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की, वो 1789 तक बढ़ जाती है 1723 से। ठीक है, तो उस बढ़ती पॉपुलेशन के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, इसलिए क्योंकि सेवर विंटर एक टर्म आता है, आप जब बुक में देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा। सेवर विंटर एक टर्म आता है जिसका मतलब होता है कि अक्यूट विंटर, यानी कड़ाके की ठंड की वजह से फ्रांस के जो लोग थे जिन्होंने एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को ग्रो किया था, उनकी हार्वेस्ट जो है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, और टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ सरवाइव करने में उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, जिसे हम जानते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से। मतलब एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी अवस्था जहां पर सरवाइव करना, अपनी रोजमर्रा के जो डेली रूटीन में जो भी चीजें हम यूज करते हैं, उस लाइवलीहुड को अर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक तरफ तो टैक्स पे कंटिन्यू इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ बैड हार्वेस्ट है। वो आपने सुना होगा ना कि गरीबी में आटा गीला, तो गरीबी में आटा गीला हो रहा था फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, फ्रांस के जो लोग थे उनके। ठीक है, चलिए, थर्ड पॉइंट है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेज। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इस टॉपिक में ये क्लियर किया गया है कि किस तरीके से मिडिल क्लास का इमरजेंस होता है। मिडिल क्लास हमारी सोसाइटी में एक ऐसी क्लास होती है जो ना बहुत ज्यादा रिच होती है और ना बहुत ज्यादा पुअर होती है। वो रिच और पुअर के बीच
की जो क्लास होती है उसे बोलते हैं मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास ने फॉरेन कंट्रीज में जा करके वहां पर कॉटन, टेक्सटाइल, इन सभी के मैन्युफैक्चर का काम करके मनी अर्न कर लिया था, और वो पुअर तो नहीं थे लेकिन रिच भी नहीं थे। तो जो ना तो पुअर है, neither that person is poor nor he is rich, that person will be called middle class person। ठीक है, तो इस मिडिल क्लास का जो इमरजेंस हो रहा था वो क्या करती है, प्रिविलेज के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। प्रिविलेज मैंने बताया था उस दिन, स्पेशल टाइप्स के राइट होते हैं जो बाय बर्थ लोगों को मिलते हैं, जो नोबल्स को मिले थे और क्लर्जीज को मिले थे, लेकिन थर्ड स्टेट को नहीं मिले थे। मिडिल क्लास के इमरजेंस का रीजन ये है कि उस टाइम पर बहुत सारे फिलोसोफर्स जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जॉन लॉक, इस टाइप के बहुत सारे फिलोसोफर्स इमर्ज होकर सामने आ रहे थे, और उन्होंने अपनी बुक में, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इन्होंने सारे कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। किस टाइप के कॉन्सेप्ट को, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारी इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास थी वो मिडिल क्लास समझ जाती है कि नाउ दिस इज द टाइम टू बी राइजन, अब ये उठने का समय है पूरे तरीके से। तो मिडिल क्लास के इमरजेंस की वजह से ये पूरा का पूरा जो प्रिविलेज वाला कॉन्सेप्ट है, अभी आगे आप देखेंगे वो खत्म होता नजर आता है। और अगर मिडिल क्लास नहीं होती, कि कहीं भी आप देखेंगे किसी भी सोसाइटी में मिडिल क्लास बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करती है, जो ना बहुत ज्यादा पुअर है ना बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है, तो फिलोसोफर्स के बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे, उनके बुक्स के बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से उनकी बुक्स ने लोगों को प्रभावित किया, और जो इलिटरेट लोग थे उनको, क्योंकि पढ़ना नहीं आता था, तो सैलेंस में, कॉफी शॉप्स पे, टी शॉप्स पे लोग पढ़ के सुनाते थे। जैसे सपोज मैं पढ़ रही हूँ और 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो ये इलिटरेट्स के लिए था। तो इलिटरेट्स भी धीरे धीरे ग्रेजुअली वो भी समझ रहा था कि हाँ, सोसाइटी में क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। क्योंकि जब हमें ये समझ में आ जाता है ना कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तब हम कोई भी डिसीजन लेने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट जो है इसके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना अफेक्शन दें। थैंक यू सो मच।